हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाला फैमिली। सबसे पहले सभी लोगों को राधे राधे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो इसमें बहुत सारी वीडियोस होंगी, एक वीडियो नहीं होगी, खाली 4-5 वीडियोस होंगी। तो दिस वुड बी द फर्स्ट वन अबाउट स्ट्रिंग्स कि व्हाट आर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आर बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो जैसे कि हमने 128 बिट में आस्की यूज होता है, तो यूनिकोड कैरेक्टर्स कुछ नहीं होते, इसके अंदर हम ज़्यादा कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ इजीली हो सकता है, वेयर एज उसके अंदर सिर्फ 128 कैरेक्टर्स होते थे, इसलिए हम यूनिकोड कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। एंड बेसिकली पाइथन के अंदर जो सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए या स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, उनको हम स्ट्रिंग्स कह सकते हैं। स्ट्रिंग्स को लिखने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो होता है कि हम उसे सिंगल कोट्स में लिख दें, उसके बाद उसको डबल कोट्स में लिख सकते हैं, और तीसरा ट्रिपल कोट्स में लिख सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हैज इंडेक्स 0। अगर सी कोडिंग लैंग्वेज सी पढ़ी होगी तो ये बिल्कुल सिमिलर होता है, वहाँ पे भी 0 से स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 से ही स्टार्ट होता है। तो अगर हमें कोई स्ट्रिंग असाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू विराट, ओके, सो अगर ये स्ट्रिंग मेरे को असाइन कर, ये ए जो है, ये मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। बेसिकली विराट एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एक स्ट्रिंग लिटरल है, जो कि इसमें जाके स्टोर हो रहा है। तो ये मैंने डबल कोट्स में करा है स्ट्रिंग, और अगर मेरे को इसको रन करना है तो वही कंट्रोल शिफ्ट F10 से। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स चेंज हो गए यहाँ से वेरिएबल से, और यहाँ पे आ रहा है इंडेंटेशन एरर। अब इंडेंटेशन एरर क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट बेसिकली यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा था इसलिए एरर आया। जैसे ही मैंने करा तो अभी कोई एरर नहीं आया। अगर मुझे प्रिंट कराना है नाम विराट को, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट ए। जैसे ही प्रिंट ए करके कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाऊंगा तो यहाँ पे विराट प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब ए ने जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो स्टोर कर ली। अगर मैं टाइप ऑफ ए देखूँ, टाइप ऑफ ए, और इसको फिर दोबारा रन करूं, और अगर इसको भी प्रिंट कर दूं, क्योंकि टाइप ऑफ ए तभी प्रिंट होगा जब हम प्रिंट यूज करेंगे। बेसिकली प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं। तो ये क्लास स्ट्रिंग को बिलोंग करता है। एक और तरीका है इसको प्रिंट करने का, मतलब स्ट्रिंग असाइनमेंट करने का, जो कि है सिंगल कोट्स। तो सिंगल कोट्स में भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करा, जैसे इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे आ गया ये विराट, और ये क्लास स्ट्रिंग बेसिकली अगर दिख रहा है तुम्हें, और ये कोहली, ठीक है। तो ये डबल स्ट्रिंग हो गई, ये ट्रिपल सिंगल स्ट्रिंग हो गई। अब बात करते हैं ट्रिपल स्ट्रिंग की। ट्रिपल स्ट्रिंग बेसिकली मल्टी लाइन स्ट्रिंग को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेलो वर्ल्ड, हाउ यू डूइंग, ठीक है। तो जैसे मेरे को ये स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, तो मैंने इसको एक वेरिएबल में डाला जो कि है सी, और अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट सी। तो जैसे इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड हाउ यू डूइंग। तो देखो नेक्स्ट लाइन में ही आ रहा है। अगर मैं यही चीज़ को, जैसे यहाँ पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड हाउ यू डूइंग, अगर मैं इसी चीज़ को डबल कोट से करने की ट्राई करूंगा तो क्या होगा, या सिंगल कोट से। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ डी इज इक्वल्स टू, मेरे को प्रिंट कराना है रोहित। ये देखो ये अपने आप हो गया, जैसे मैंने ये करा था, और यहाँ से मैं एंटर दबा रहा हूँ तो ये बेसिकली एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंस क्या करता है, ये पाइचार्म का एक फंक्शनैलिटी है जो अपने आप यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस लगा रहा है। बेसिकली जो एंटर के ऊपर का स्लैश है, इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। बट अगर मैं ये ना लगाऊँ और अब करूँ और यहाँ पे लिखूँ शर्मा और ऐसे करूँ, तो यहाँ पे इसके बाद तुम देख रहे हो रोहित के बाद ये शर्मा का जो नेम है, इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि ये स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग यहाँ पे उसकी स्टार्ट हुई बट उसको एंडिंग नहीं मिली। अगर मैं इसको रन करूँगा तो सिंटेक्स एरर दिखाएगा, वो बोलेगा यूएल वाइल स्कैनिंग द स्ट्रिंग लिटरल। अब बेसिकली पाइथन क्या कर रहा है, इसको रीड करने की कोशिश कर रहा है। उसको ये पता चल गया कि ये स्ट्रिंग आ गया, मतलब ये डबल कोट आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी। जैसे ही स्ट्रिंग स्टार्ट हुई बट यहाँ पे उसको एंडिंग कोट नहीं मिला, तो इसलिए EOL एरर, मतलब सिंटेक्स एरर दिखा रहा है कि उसके सिंटेक्स के हिसाब से ये गलत चीज़ है, क्योंकि आखिरी में स्ट्रिंग के एक डबल कोट होना चाहिए,
ठीक है, तो ये बात हो गई कि स्ट्रिंग्स को असाइनमेंट कैसे करते हैं, स्ट्रिंग असाइन कैसे करते हैं। 3 तरीके हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ट्रिपल बेसिकली मल्टी लाइन के लिए यूज होता है, और अगर हमें डबल को मल्टी लाइन के अंदर करना है तो उसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंस यूज करना होता है। अगर तुम नॉर्मल पाइचार्म अगर यूज करोगे तो उसके अंदर ऑलरेडी ये फंक्शनैलिटी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे करा रोहित, और जैसे ही मैं इसके एंटर दबाऊंगा तो अपने आप एक एस्केप सीक्वेंस दिखा देता है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा शर्मा, और अब अगर इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, प्रिंट डी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बेसिकली अब इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, तो ये आ गया रोहित शर्मा। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस डाल दूंगा तो ये आ गया रोहित शर्मा, तो प्रिंट हो गया। तो ऐसे हम मल्टी लाइन भी कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंस लगा के। अब बात करते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का मतलब ये है कि 2 स्ट्रिंग्स हैं उनको मेरे को जोड़ना है, ऐड करना है। बेसिकली जो मैथमेटिकल एडिशन होता है उसका नहीं, नॉर्मल बस दोनों को जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कि अगर हम नेम बनाते हैं तो फर्स्ट नेम होता है ना, फर्स्ट नेम हो गया और एक लास्ट नेम हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट नेम में फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूं शिखर। ठीक है, और लास्ट नेम में मैं डाल देता हूं धवन। ठीक है, अब मेरे को फुल नेम चाहिए, फुल नेम। तो फुल नेम कैसे आएगा, बेसिकली मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। और अगर मेरे को इसको प्रिंट करना है तो डायरेक्ट बस प्रिंट करके फुल नेम भेज दूंगा। तो देखते हैं इसका क्या आता है। तो यहाँ पे बेसिकली शिखर धवन तो आ रहा है बट विदाउट स्पेस आ रहा है। तो ये प्लस बेसिकली कर क्या रहा है, इस स्ट्रिंग को उठा रहा है यहाँ पे रख रहा है, दूसरी स्ट्रिंग को उठा रहा है यहाँ पे रख रहा है, और दोनों को कॉन्कैटिनेट करके फुल नेम में डाल रहा है। और फुल नेम क्या कर रहा है, बेसिकली प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट तो बस फुल नेम को, इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच स्पेस आए तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एम्प्टी स्ट्रिंग दोनों के बीच डाल सकता हूँ, जो कि होती है ऐसे। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, बस एक स्पेस दे रखी है मैंने। एम्प्टी स्ट्रिंग तो ये कहेंगे, ये स्पेस स्ट्रिंग है कि मतलब एक स्पेस दे रखी है। और इसको अगर जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आ गया, देखो शिखर धवन में स्पेस आ गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी वीडियो लगी, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज हैं तुम्हारी तो तुम वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी इश्यूज आते हैं तो मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी तुम्हें रिप्लाई दूं। और कोई अगर थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेरी लगेगी मुझे, मैं तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। और हाँ, राधे राधे, बाय बाय।